प्रश्न है कि कई भाई माताएं ये कहती हैं कि कुछ हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ कराया, अर्थात कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो कई माताएं या भाई ऐसा कहते हैं कि हमें अपने आप में भी फील होता है जैसे हम पे भी किसी ने कुछ कराया है या कुछ नेगेटिव एनर्जी है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कोई भी समाज का व्यक्ति, अन्य कोई भी जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं या शत्रु बाधा उनके हृदय में हमारे प्रति रहती कि वह हमारे शत्रु, तो उस जलन ईर्ष्या के कारण कुछ करते हैं कि वह कुछ भी करें हम पर उसका कोई प्रभाव न आए। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने और कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिनमें इनका वर्णन किया गया है। वास्तु दोष होता है, उसके कारण भी ये चीज़ें अधिक प्रभावशील होती। समुद्र शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में इसके निवारण में ये उपाय बताए गए कि यदि हमें ऐसा लगता है किसी भाई को या माता को या बहन को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई शत्रु बाधा है या वे कुछ कार्य करने के लिए अग्रसर होती है, उसमें पूर्णतः कभी भी सफलता उसको नहीं मिलती, तो उस हेतु ये उपाय। तो पहले उपाय में हम देखें, यदि जिसको इस प्रकार की अनुभव होता है, फील ऐसा होता है कि मुझे किसी ने कुछ कराया है या मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी, तो वह भाई बहन या माता रुद्राक्ष धारण करे। रुद्राक्ष एक बीज है और रुद्राक्ष क्या है कि हमारा जो ओरा शक्ति है, हमारी जो अपनी एनर्जी है, तो उसको बनाए रखता है, उसको संतुलित रखता है। यदि वह संतुलित रहती है, हमारी ओरा शक्ति पूर्णतः संतुलित है, कोई भी बाह्य शक्ति हमें कुछ गलत प्रभाव हमारे ऊपर वह नहीं कर सकती, कोई गलत प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल सकती। तो सबसे पहले तो हम अपने आप को संतुलित करें। तो यदि हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त जो गृहस्थ जीवन में या ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, सबके लिए है, पर उत्तम गृहस्थ जीवन में जो है उन सबके लिए पंचमुखी रुद्राक्ष अति उत्तम। तो पंचमुखी रुद्राक्ष हम धारण करें और रुद्राक्ष केवल किसी दुकान से जाकर खरीद कर ले आए पहन लिया तो उसका महत्व नहीं है। रुद्राक्ष उस स्थान से हम प्राप्त करें जो रुद्राक्षी महिमा को जानता है, जिसने स्वयं भी रुद्राक्ष धारण किया है, वही वहाँ से हम लें तो वो पूर्ण प्रभावशाली होगा। तो हम अपने संत महात्माओं से या परिचित जन जो हमारे आचार्य हैं जो रुद्राक्ष को धारण करते हैं, वहीं से रुद्राक्षों को लेकर 2 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, 5 रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, और संभव है तो एक माला, पूर्णतः एक माला भी धारण कर सकते हैं गले में। तो इस प्रकार हम रुद्राक्ष को यदि धारण करते हैं तो किसी भी प्रकार की बाह्य एनर्जी हम पर अपना गलत प्रभाव नहीं डाल सकती। दूसरा, यदि दूसरे उपाय में देखें, हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर परिवार में, घर में कि कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उस हेतु क्या करें? उस हेतु है कि प्रतिदिन दिन में एक बार गंगा जल का छिड़काव करें। चारों कोने जो चारों दिशाओं के हैं उनमें गंगा जल का छिड़काव करें। और गंगा जल का छिड़काव यदि संभव नहीं है तो फिर जो गाय का उपला होता है, गाय के गोबर से जो कंडा उपला बनाया जाता है, उसको गर्म करें। गर्म करते हैं तो धुआं उसमें से निकलता, तो उस धुएं के ऊपर हम, उस उपले के ऊपर हम कुछ हवन सामग्री डालें और उसमें कुछ गूगल डालें। जैसे ही गूगल हवन सामग्री उस उपले के ऊपर डालते हैं तो धुआं अच्छे से निकलता है उपले से। तो वह लेकर कुछ घी की कुछ बूंदें डालें, 3 समान हवन सामग्री डालें, घी डालें और गूगल डालें। डालकर उसको अपने घर के चारों कोनों में उस धुएं को फैलाएं और कुछ समय के लिए बीच आंगन में उसको, उस पात्र को रख दें जिसमें वह उपला है।
जिससे घर का वातावरण सुंदर बन जाए। और इस प्रकार की एनर्जी आसपास वालों ने यदि भेजी है या अन्य किसी ने भी ऐसा भेजी है, ये मन का हमारा कोई ऐसा दुर्भाव है, हमें ऐसा लगता, तो वह स्वतः नष्ट हो जाता है। घर का वातावरण स्वच्छ बन जाता है और घर में पूर्ण सुख शांति बनी रहती है। और किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी यदि घर में है तो वह भी नष्ट होती है। तो सुबह के समय और संध्याकालीन दोनों समय इस धुएं को हम अपने घर में फैलाएं। धुएं को चारों शयन कक्ष में, भोजनालय में, सब जगह हम उसको फैलाएं। तीसरा देखें, तीसरे उपाय में यदि हमारे घर का जो मुख्य द्वार है यदि वह दक्षिण दिशा में है तो उसको शुभ नहीं माना गया। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार को शुभ नहीं माना गया। पूर्व दिशा में हो, उत्तर मुख हो तो ज़्यादा अच्छा है। जिनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ वास्तु दोष ठीक नहीं है, ये घर के सदस्यों में प्रेम नहीं रहता है, ये घर में कुछ लगता है कुछ गलत एनर्जी है, उनके लिए है। वरना सामान्यतः विदेशों में दक्षिण दिशा में होता है, कोई विचार ही नहीं है, वहाँ कोई विचार नहीं होता है। परंतु भारत जो सनातन धर्म से हैं, भारत में है, उनको ज़्यादा ये विचार होता है, क्योंकि हम सब शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार जीवन को जीते हैं, तो छोटी छोटी बातों को भी हम फील कर पाते हैं। तो उस प्रकार यदि दक्षिण मुख हमारा मुख्य द्वार है तो उस निमित्त हम उसके जो गलत दोष है वो हमारे घर पर न आए, या हमें कुछ ऐसा लगता है कुछ किया है उसके निमित्त हम 5 कपूर की टिक्की को एक शुद्ध वस्त्र में बांधकर अपने घर के दरवाजे के ऊपर लगा सकते हैं। यदि हम अपने घर के दरवाजे के ऊपर उसको लगाते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे घर पर पड़ता है। कपूर से देवता प्रसन्न होते हैं। कपूर की सुगंध से, कपूर जहाँ जलता है आरती में जगाया जाता है, लास्ट में आरती होती है तो देवताओं को प्रणाम होता है, सामूहिक रूप से एक प्रणाम प्रक्रिया है, तो उसमें कपूर जगाते हैं। तो उसी प्रकार कपूर से देवता भी प्रसन्न होते। तो हम सफ़ेद कपूर को कपड़े में बांधकर, पवित्र वस्त्र में बांधकर मुख्य द्वार पर लगाएं। हम चौथे उपाय में देखें कि यदि हमें ऐसा लगता है कि घर में हम जैसे ही बाहर से आते हैं, बाहर अच्छा वातावरण था, घर में आए तो मन में भी कुछ जितना उत्साह बाहर था वह घर में आने के पश्चात नहीं, ऐसा लगता है घर में कलेश है, धन का अभाव है और कुछ किसी ने कुछ किया है और ऐसी फीलिंग आती है। तो 5वें उपाय में हम जो घर में हम धूप दीप जगाते हैं, अधिकांश सब जगाते हैं, और जो नहीं जगाते हैं उनके लिए भी घर के मंदिर में हम धूप और दीप को जगाएं दोनों समय, प्रातः काल के समय भी और संध्या काल के समय, दोनों समय जगाएं। परंतु ये सबको मालूम है कि हाँ धूप दीप जगाना चाहिए, घर में शांति आती है, खुशहाली का जीवन बना रहता है और धन में भी वृद्धि होती है। परंतु उस दीपक में हम कितना घी डालते हैं, उस दीपक में हमें उतना घी अवश्य डालना चाहिए जिससे वे आधा घंटा जग जाए, और वो ऐसी हम मंदिर को बनाए जिससे हम उसके दर्शन करते रहें, हम आसपास रहें और उस ज्योति के हमें दर्शन होते रहें। तो सुबह शाम मंदिर में धूप दीप जगाएं और आधा घंटा दीप जलता रहे और हम उसके दर्शन यदि पाते हैं तो मन में अति शांति होती है। और घर में भी यदि कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर हमारे अंतःकरण में किसी नेगेटिव एनर्जी का वास है तो वह भी धीरे धीरे नष्ट होती है। 5वें उपाय को हम देखें, यदि हमारे घर में हमें लगता है किसी मृतक परिजनों का वास है या हमारे सपने में बहुत ज़्यादा मृत परिजन आते हैं, जो व्यक्ति जा चुके हैं, शरीर जिनका शांत हो चुका है वह हमें दिखाई देती, तो उसके निमित्त हम ये देखें कि वे किस तिथि पर अर्थात अपनी एज को पूर्ण करके गए हैं या अकाल मृत्यु से गए। यदि अकाल मृत्यु से वे गए तो हम उनका गया जी में जाकर पिंड दान करें। और घर में यदि उनकी फ़ोटो लगी है तो फ़ोटो कहते हैं फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, मृत परिजनों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए, न ही घर के मंदिर में उनको रखना चाहिए फ़ोटो।
क्यों? क्योंकि वो बीत चुका है। बीत अर्थात जो डेड हो चुके, जिसकी डेड मतलब एक नष्ट हो चुकी है, उस नष्ट चीज को हम क्यों लगाएं? हम सबको जाना है। हाँ, हो सकता है हमारे दादा का या अन्य किसी का बहुत अच्छा चरित्र रहा है, उनके चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है, उस हेतु हम उनका चित्र लगाए। ये भाव हो सकता है, सबके अलग भाव। तो उस भाव की रक्षा हेतु हम कहते हैं ठीक है, आपको लगाना है, बहुत अच्छी बात है, उनका चरित्र बहुत सुंदर रहा है, व्यवहार अच्छा था, पूर्ण आयु करके गए। तो दक्षिण मुख उस प्रतिमा का रखें, और दक्षिण मुख उस प्रतिमा का रखें, और उस पर कोई माला न चढ़ाएं। और वे फोटो भी ऐसा होना चाहिए कि उनके जीवन का कोई हंसते हुए ऐसा कोई क्षण आया हो जिस समय वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, परिवार के बीच में हैं, कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा है जिससे वो एक फोटो देखकर हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन आए। हमें हर समय यह ना लगे कि देखो ये अमुक चले गए, देखो फोटो उनका क्या है एकदम सीरियस है, या कहीं ऐसे भी देखे गए हैं कि उनकी डेथ हो चुकी है, वह फोटो लगा देते हैं, देखो अंतिम समय की उनके दर्शन है। नहीं लगाने चाहिए। जो ग्रस्त जीवन से हैं, जो अपने घर को चाहते हैं अच्छे वातावरण बना रहे और किसी भी नेगेटिव एनर्जी का उनके घर पर प्रभाव है तो वो नष्ट हो, उनके लिए विशेष है। तो वो दक्षिण मुख फोटो को लगाएं, पर मुस्कुराते हुए चित्र को लगाएं। सीरियस या बहुत ज़्यादा गंभीर अवस्था के चित्र हमें नहीं लगाने चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम इन छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, और न ही हम पर उसका प्रभाव हो सकता है। अर्थात सभी भाइयों माताओं कहती हैं हम पर ऊपर कुछ नहीं है, हमारी अपनी, हम तो जीवित शक्ति हैं, वो तो मृत शक्ति है, और हम जीवित शक्ति हैं तो पावर किसकी ज़्यादा है? हमारी ज़्यादा है। तो इसलिए हम अपनी ओरा शक्ति को जगाएं, अपनी शक्ति को जगाएं। शक्ति संतुलन के लिए हम पवित्र वस्त्र धारण करें, नित्य प्रति स्नान करें, और रुद्राक्ष को हम धारण करें। रुद्राक्ष कोई माता भगवान कृष्ण को मानती हैं, तुलसी के पूजन करते हैं तो तुलसी कंठी धारण करती हैं, ठीक है, वह भी धारण कर सकती हैं। परंतु जब कोई बीमारी आती है तो डॉक्टर कभी हरी गोली देता है, कभी कैप्सूल दे देता है, कभी इंजेक्शन लगाता है, तो उस निमित्त मानकर हम कुछ समय के लिए रुद्राक्षों को भी धारण करें। और जब हमारा ओरा शक्ति संतुलित रहता है तो किसी भी प्रकार की गलत प्रभाव, शत्रु बाधा या कोई भी एनर्जी हमारे समीप या हमारे स्वम में प्रवेश नहीं पा सकती। तो इन सब बातों का हम ध्यान